नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन में वक्त है 100 बड़ी खबरों को जानने का। फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 78वां दिन। मारियोपोल से आई खौफनाक तस्वीर। रूस के टैंक में जोरदार धमाका। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना पर किया हमला। रूस के T-72 टैंक को उड़ाया। पलक झपकते करोड़ों का टैंक स्वाहा। यूक्रेन ने रूसी शहर बेलगोरोद पर किया मिसाइल अटैक। यूक्रेनी आर्मी के हमले में एक रूसी नागरिक की मौत, 3 रूसी नागरिक घायल। यूक्रेनी शहर माइकोलीव पर रूस की भीषण बमबारी। शेलिंग की वजह से माइकोलीव में बड़ी तबाही। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का बड़ा हमला। मारियोपोल के एक स्टील प्लांट को तबाह किया। धुएं का उठा गुबार। रूसी हमले से यूक्रेन का मारियोपोल शहर पूरी तरह तबाह। रूस के हमले का ड्रोन फुटेज आया सामने। शहर में भारी बर्बादी। रूस यूक्रेन जंग के बीच न्यूज नेशन की सबसे जाबाज रिपोर्टिंग। ज़पोरिज़िया में कवरेज के दौरान मिसाइल अटैक। बाल बाल बची रिपोर्टर की जान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से की बात। रूस के खिलाफ चल रही जंग में जर्मनी से मदद की अपील। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा रूस। अपने शक्तिशाली फाइटर जेट सुखोई 35S को यूक्रेन में फिर से तबाही मचाने के लिए रवाना किया। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ शुरू किया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। यूक्रेनी फौज के आर्टिलरी को बनाया निशाना। दूर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। Ka-52 अटैकिंग हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। जंग के मैदान में यूक्रेन की जोरदार वापसी। ईजियम में रूस के होवित्जर तोप को यूक्रेनी सेना ने किया तबाह। रूस यूक्रेन के बीच और तेज हुई जंग। यूक्रेन के 30वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के T-72B टैंक को किया तबाह। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया हमला। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने की जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन के 54वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के काफिले पर किया आर्टिलरी स्ट्राइक। हमले में रूस को भारी नुकसान। ब्लैक सी के स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन का काउंटर अटैक जारी। यूक्रेन ने एरियल हमले किए। यूक्रेनी हमले में रूस की सरना क्लास लैंडिंग क्राफ्ट तबाह। स्नेक आइलैंड में यूक्रेन ने सुखोई से की बमबारी। आइलैंड पर रूसी फ्यूल डिपो को भी किया तबाह। बैकफुट पर आई रूसी सेना। मारियोपोल में अजुवत्सेल प्लांट पर रूसी सेना की भारी बमबारी। धमाकों से गूंजा मारियोपोल शहर। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। रूस के आर्म्ड फोर्स पर यूक्रेन का जोरदार अटैक। रूसी टैंक को निशाना बनाते हुए दागे गोले। हमले में रूस के कई टैंक हुए तबाह। ब्रिटेन और रूस के बीच बड़ी जंगी तल्खी। ब्रिटेन ने स्वीडन के साथ किया सैन्य समझौता। रूस ने स्वीडन को दी थी जंग की धमकी। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में फैसले का दिन। 3 दिन तक चली बहस के बाद आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। दोपहर 12 बजे शुरू होगी सुनवाई। राजस्थान के भीलवाड़ा के बाद हनुमानगढ़ में तनाव। वीएचपी नेता पर हमले के बाद गुस्से में लोग। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हनुमानगढ़ में वीएचपी के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहारण समेत कई कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद बड़ा विवाद। गुस्साए लोगों ने सड़क को किया था जाम। एमपी के राजगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। उपद्रवियों ने किया पथराव। कई गाड़ियों में लगाई आग। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने लगाया आरोप। राजस्थान में हो रहे दंगे के पीछे पीएफआई का हाथ। न्यूज नेशन से बातचीत में पीएफआई को बैन करने की मांग की। ताजमहल मामले में आज लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। तहखाना खुलवाने की याचिका पर आ सकता है फैसला। तहखाने में देवताओं की मूर्ति होने का दावा। उज्जैन के दानी गेट में बिना नींव की मस्जिद पर विवाद। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने मस्जिद में प्राचीन शिव मंदिर और गणेश प्रतिमा होने का दावा किया। आज करोल बाग में चल सकता है एमसीडी का बुलडोजर। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में अवैध निर्माण को किया जाएगा ध्वस्त। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में गरजा बुलडोजर। अवैध निर्माण पर हुई बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के द्वारका में बुलडोजर की कार्रवाई से मचा हड़कंप। अवैध निर्माण को गिराया। कई लोगों ने खुद अवैध निर्माण हटाया।
पुलिस बल की मौजूदगी में एमसीडी ने की कार्रवाई, दुकानों के आगे फुटपाथ पर निर्माण को तोड़ा गया। दिल्ली में निगम का 13 मई तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, दिल्ली के कई इलाके में चुका है बुलडोजर। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, लश्कर में कई अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। यूपी के कानपुर में भी बुलडोजर का एक्शन, सरकारी पार्क में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। यूपी के सहारनपुर में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर का एक्शन, अवैध तरीके से बनाई जा रही थी कॉलोनी, प्रशासन का चला चाबू। दिल्ली में सांसद नवनीत राणा ने डाला डेरा, बीजेपी नेता किरीट सोमैया और बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने की नवनीत राणा से मुलाकात। दिल्ली में नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, पूजा धर्म का प्रचार करना गलत कैसे, राजद्रोह कानून का किया गया गलत इस्तेमाल। आतंकी संगठनों की जांच के लिए अब एमपी में खुलेगी एनआईए की ब्रांच, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान, कहा कई जगहों पर ठिकानों की होगी जांच। यूपी में माफिया के खिलाफ एक्शन तेज, अतीक अहमद समेत 5 आरोपियों को सजा दिलाने के लिए 100 दिन का टारगेट, गवाहों की सुरक्षा को लेकर कानूनी पैरवी में जुटी प्रयागराज पुलिस। लखनऊ कोर्ट में आजम की पेशी आज, जल निगम भर्ती घोटाले में पेशी, कड़ी सुरक्षा में सीतापुर से लखनऊ के लिए रवाना। आजम खान की पत्नी और बेटे की मुश्किलें बढ़ी, दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में नहीं हुए थे हाजिर। मायावती का बीजेपी पर वार, ट्वीट कर लिखा अल्पसंख्यकों को परेशान करने की कोशिश, 2.25 साल से आजम खान को जेल में बंद रखने पर भी उठाए सवाल। यूपी विधानसभा में होगा ई विधान सिस्टम, हर कार्यवाही का होगा लाइव प्रसारण, सोशल मीडिया पर दिखाई जाएगी लाइव बहस। एमपी में 30 जून तक कराए जाएंगे पंचायत और निकाय चुनाव, निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला, कहा हर हाल में जून में कराए जाएंगे चुनाव। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में निर्वाचन आयोग, आज बुलाई गई सभी जिलों के कलेक्टर्स की बैठक, चुनावी तैयारियों पर होगी चर्चा। यूपी के डीजीपी के पद से हटाए गए मुकुल गोयल, प्रशांत कुमार को मिला अतिरिक्त प्रभार, नए डीजीपी के नाम का जल्द होगा ऐलान। बंगाल में चक्रवाती तूफान आसानी का असर, कोलकाता में तेज बारिश से मुश्किलें बढ़ी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कई टीम अलर्ट। दिल्ली से सिटी गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश, इंदिरापुरम में बुजुर्ग महिला की चेन छीनी, वारदात के बाद बदमाश आराम से फरार, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा, 1 की मौत 6 घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली के मुखर्जी नगर से सामने आया चौंकाने वाला मामला, घर के बाहर यूरिन करने पर युवक की हत्या, पत्थरबाजी में गई युवक की जान। बंगाल के हुगली में बड़ा हादसा टला, चलती ट्रेन पर चढ़ते वक्त 2 महिलाओं का फिसला पैर, जीआरपी के जवानों की मुस्तैदी से बची जान। यूपी के हाथरस में दबंगों के हौसले बुलंद, अवैध हथियारों से की हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एमपी के इटारसी से एक बार फिर हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने, महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस में लोगों ने की हवाई फायरिंग। इंदौर के जीएनटी मार्केट में आग का कहर, लकड़ी की 7 दुकानों में लगी आग, देखते ही देखते खाक हो गई लाखों रुपए की लकड़ियां। नोएडा के सेक्टर 137 की एक सोसाइटी में महिला का शव मिलने से सनसनी, सोसाइटी की झाड़ियों में मिला शव, 3 दिन से गायब थी महिला। केदारनाथ मंदिर में 5 घंटे बढ़ा दर्शन का समय, अब रात 10:30 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन, दोनों पालियों में बढ़ाई गई अवधि। केदारनाथ के पैदल मार्ग से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, सीढ़ियों पर खतरनाक ढंग से चल रहे हैं ट्रैक्टर, जान जोखिम में डाल रहे लोग। खतरनाक रास्ते पर ट्रैक्टर के ऊपर कई लोग सवार, जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा हादसा, 2 साल पहले भी वायरल हुआ था वीडियो। पीएम मोदी आज ग्लोबल कोविड समिट में होंगे शामिल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी रहेंगे मौजूद, महामारी से निपटने और सुरक्षा उपाय बढ़ाने पर होगा मंथन। देश में कोरोना के आंकड़े में आई मामूली कमी, 24 घंटे में 2887 मरीज मिले, 24 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के आए 270 नए केस, 1 मरीज की जान गई। दिल्ली में ओमिक्रॉन का मिला है सब वेरिएंट, ओमिक्रॉन से ज्यादा घातक सब वेरिएंट का असर नहीं, 2 से 3 दिन में ठीक हो रहे मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार, बीते 24 घंटे में 221 नए मामले आए सामने।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर से ठीक होने वाले में पोस्ट कोविड मामले गंभीर होने की आशंका। दिल्ली के विशेषज्ञों ने 1300 लोगों पर स्टडी शुरू की। चीन में कोरोना से हाहाकार। राजधानी बीजिंग और शंघाई जैसे शहर में सोमवार को प्रतिबंध और कड़े किए गए, घरों में कैद लाखों लोग। चीन के बीजिंग से सामने आई तस्वीर, सड़क पर छाया सन्नाटा, वीरान हुए बीजिंग के मॉल, केवल कोरोना टेस्ट कराते नजर आ रहे लोग। राजस्थान के उदयपुर में खड़ी ट्रेन में एक बोगी में लगी आग। कोविड वार्ड के रूप में रिजर्व थी ट्रेन, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उज्जैन में एक युवक का स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए गए थे स्विमिंग पूल, परिवार वालों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। जबलपुर के कलेक्ट्रेट में एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। युवक अपनी परेशानियों को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचा था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 7 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। इंदौर में एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर विवाद, शादी में जमकर तोड़फोड़, महिलाओं के साथ भी मारपीट। गाजियाबाद के कवि नगर थाना इलाके में एक आरडीसी क्लॉक टावर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हरदोई में ट्रक और टेम्पो में भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 घायल। आईएएस पूजा सिंघल को 5 दिनों की ईडी रिमांड। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई गिरफ्तारी, 17 करोड़ रुपए हुए थे बरामद। भोपाल में आज 60 घंटे तक जल संकट, 24 से ज्यादा कॉलोनियों में नहीं होगा पानी की सप्लाई, 10 लाख से ज्यादा आबादी होगी प्रभावित। श्रीलंका की कोलंबो से हटाया गया कर्फ्यू, सामने आए बर्बादी के निशान, सड़क पर कई गाड़ियां खाक। श्रीलंका को इसी हफ्ते मिल सकती है नई सरकार, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का देश के नाम संबोधन। इसी हफ्ते हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया ने कहा वो संसद को देंगे ज्यादा अधिकार, सांसदों को मिल सकेगी राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती करने की ताकत। आर्मेनिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार टक्कर, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से की धक्का मुक्की, पुलिस ने 61 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पेरू में फुटबॉल मैच में बाउंडर ने डाला खलल, आसमान छूते बाउंडर को देख खिलाड़ियों ने छोड़ा मैदान। ऑस्ट्रेलिया में 2 भाइयों पर कुछ लोगों ने बरसाई गोलियां, फायरिंग के बाद कार को भी किया आग के हवाले, वारदात में एक शख्स की मौत। मैक्सिको में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मार्च, प्रदर्शन के दौरान लापता लोगों को खोजने की मांग। अमेरिका के टेक्सास में आया भयंकर तूफान, धूल और बाउंडर के साथ आसपास के इलाकों में आसमान ढका हुआ नजर आया। कैलिफोर्निया में जंगल की आग, रिहायशी इलाके तब पहुंच गई है, आग की लपटों में घिरी हवेली, सामने आया खौफनाक वीडियो। तेज हवाओं की वजह से फैली आग, लोगों को घर खाली करने के दिए गए आदेश, आग फैलने से इलाके में मचा हड़कंप। ईरान के जराही टाउन में आग का तांडव, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। चिली में 13 करोड़ साल पुराने समुद्री जीव का जीवाश्म खोजा गया, जीवाश्म के पेट से मिली कई बच्चे। चिली में इचिथियोसोर की बॉडी का पूरा जीवाश्म मिलने का यह पहला मौका, शोधकर्ताओं ने पैटागोनिया के ग्लेशियर में खोजा। शेयर बाजार में आज भी आई मायूसी, सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, 900 अंकों से ज्यादा लुढ़का। मुंबई में एक साथ नजर आए कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी, फिल्म भूल भुलैया 2 का किया प्रमोशन। मुंबई में आज फिर दिखा कंगना का धाकड़ अंदाज, फिल्म धाकड़ 2 का किया प्रमोशन, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता के साथ नजर आए।